चलिए स्टार्ट करते हैं कंकाल तंत्र। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। देखिए कंकाल तंत्र हम क्यों पढ़ते हैं, देखिए हमारे शरीर के जो ढांचा है ना, जैसे मैं लिख पा रहा हूँ अभी कुछ भी लिख पा रहा हूँ तो हाथ से लिख पा रहा हूँ, तो भाई हाथ में अगर सिर्फ गुदा रहता, मांसपेशियां रहता तो वो काम नहीं कर पाता। उसको सही से काम करवाने के लिए हड्डियां हैं, यानी कि एक तरह से कहिए कि हड्डियां मांसपेशियों के ऊपर ढांचा एक तरह से बना है, सही से आकृति दिया दोनों ने मिलकर। और उसमें ज़्यादा मेन महत्वपूर्ण कौन है, हड्डियां हैं, समझ गए ना। वो भी महत्वपूर्ण है, मांसपेशियां महत्वपूर्ण है, लेकिन मांसपेशियां सिर्फ गुदा है, वो उसमें क्या है एक तरह से कहिए तो मुलायम है ना, कोमल है, लेकिन कठोर कौन है, हड्डियां हैं। तो वो दोनों मिलकर एक तरह से संरचना देती है किसी अंग को, ठीक है ना। तो पूरे शरीर का जो ढांचा हमारा है, आकृति आपका, ऐसे मुंह का आकृति आपका कितना अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छा सा फेस है ना, मस्त आपका है ना। ऐसा तो नहीं ना कहीं ज़्यादा चुटक गया है, कहीं फूलल है, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो खैर अगर किसी का ऐसा है तो उसको कोई ना कोई डिजीज होगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो अच्छा आपका फेस है, हाथ आप जैसे मन तैसे हाथ को घुमा फिरा सकते हैं। तो ये सब जो हो पा रहा है, ये सब में आपका कंकाल तंत्र का बहुत बड़ा योगदान है, समझ गए ना बात को। तो इन्हीं को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कंकाल तंत्र को पढ़ने के लिए बेसिकली इनको दो पार्ट में बांटा जाता है। पहले तो आप ये ध्यान रखना कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है और 206 हड्डियों को ही पढ़ना है। इसमें प्रश्न भी ऐसे ही आते हैं, बोल देगा कि अल्ना नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है, फीमर नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है, ऐसे ही प्रश्न इसमें आते हैं, समझ गए ना। बोल देगा कि हाथ के फेलेंजर्स में कितनी हड्डियां होती है, पैर के फेलेंजर्स में कितनी हड्डियां होती है, इस तरह से प्रश्न में आते हैं, समझ गए ना बात को। तो इनको हम क्या करते हैं, अच्छा 206 हड्डियां होती है, इन 206 हड्डियों को हमें पढ़ना है। कंकाल तंत्र को बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाता है। एक आपका, थोड़ा मैं इनको जूम कर देता हूँ, एक आप देखिए ये आपका हो गया अक्षीय कंकाल तंत्र, या एक आपका क्या हो गया अक्षीय कंकाल तंत्र। इसमें टोटल 80 हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां, 80 हड्डियां होती है। और एक जो आपका होता है, ये होता है आपका परिशिष्ट कंकाल तंत्र, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसमें 126 हड्डियां होती है। तो 126 और उसमें कितना था 80, इन दोनों का जब आप जोड़ोगे 6, 2, 8, 10, 1, 2, तो ये दोनों मिला के 206 हड्डियां बनाते हैं। तो इन्हीं को भाई हमें पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षीय वाला, जो अक्षीय कंकाल तंत्र है, इसको सबसे पहले हम देखेंगे, समझ गए बात को। इसमें कौन कौन सी आती है उनको भी देख, हालांकि यहाँ पर लिखा गया है खोपड़ी, हायोड, कशेरुका स्तंभ, पसलियाँ, स्टर्नम, त्रिकोस्थी, कोशिक्स, ये सारे इसमें आते हैं। तो इसको हम अच्छे से आगे देखते हैं ना। तो ये आपके है अक्षीय कंकाल तंत्र। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ना, ये देखिए आपका, ये आपका क्या अक्षीय कंकाल तंत्र। टोटल इसमें कितनी हड्डियां हैं, टोटल आपके इसमें 80 हड्डियां, कितनी 80 हड्डियां, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं हम, 80 में अच्छे से लिख देता है यहाँ पर। अक्षीय कंकाल तंत्र शरीर की लंबाई, जो शरीर की लंबाई है उसको दर्शाती है ना, दीर्घाक्ष मतलब लंबाई के साथ स्थित केंद्रीय अक्ष। केंद्रीय अक्ष का मतलब हो गया इसका खोपड़ी का बात कर रहा है ना, खोपड़ी की बात कर रहा है, केंद्रीय अक्ष बनाता है। इसमें कुल 80 हड्डियां होती है, जिनमें खोपड़ी है, कशेरुका स्तंभ, कशेरुका स्तंभ वही हो गया जो आपके पीठ के पीछे जो लंबी पूंछ टाइप की हड्डियां निकली है ना, उसको बोलते हैं कशेरुका स्तंभ, जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड बोलते हो। पसलियाँ आपके क्या हो गई, पसलियाँ आपकी ये हो गई, ये देखिए छाती में जो हड्डियाँ होती हैं ना, ये जो देखिए छाती में जो हड्डियाँ होती है, इनको पसलियाँ बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है, समझ गए ना बात को। तो इनको भी हमें देखना है। फिर आपके जो है अस्टर्नम आती है। अस्टर्नम क्या होती है, उरुस्थि बोलते हैं हिंदी में इसको, अस्टर्नम इंग्लिश होता है, उरुस्थि हिंदी। छाती के बीचों बीच जो हड्डी होती है ना, छाती के बीचों बीच जो हड्डी होती है, ये वाली देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसको बोलते हैं उरुस्थि बोलते हैं, समझ गए ना। तो यही हमको क्या करना, पढ़ना। यहाँ पर देखिए इसमें आपको ध्यान रखना, इसमें ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अक्षीय कंकाल तंत्र का इनमें से कौन सा घटक नहीं है ना। तो कौन कौन सा पहले देख लेते हैं। खोपड़ी इसी में आएगा, हायोड हड्डी इसी में आएगा, श्रवण अस्थिका मतलब कान की हड्डियाँ, श्रवण अस्थिका मतलब कान की हड्डियाँ, ये इसी में आएगा। कशेरुका स्तंभ मतलब वर्टिब्रल कॉलम इसी में आएगा, पसलियाँ इसी में आएगा, उरुस्थि स्टर्नम इसी में आएगा। तो 6 इसके घटक हैं, किसके अक्षीय कंकाल तंत्र के, है ना। तो ध्यान रखना। अब इसको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी जो खोपड़ी है, अच्छा देखिए खोपड़ी को यहाँ पर जो है ना, इसमें प्रश्न कुछ कन्फ्यूजन टाइप का आता है, मैं उसको आपको दूर कर दूंगा, चिंता ना करिए। खोपड़ी में टोटल जो है 29 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है, 29 हड्डियाँ होती है। कहीं कहीं जो है क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। 4 ऑप्शन रहेगा। पहले ऑप्शन रहेगा 29, है ना। दूसरा ऑप्शन, चलो मैं इसे फटाफट लिखता हूँ आपको, पहला 29 रहेगा, 30 रहेगा, है ना, 25 रहेगा, 26 रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा। अभी मैंने बोला है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, 29 हड्डियाँ होती है। लेकिन
29 हड्डियां खोपड़ी में तब होगा जब जो है क्या क्या गिना जाएगा पता है। देखिए ये तो पूरा खोपड़ी है, ऊपर का जो पार्ट है ये कपाल बोलते हैं इसको, इसमें 8 ही हड्डियां होती है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कपाल बोलते हैं, कपाल। और ये जो पूरा आप, ये तो फेस है, ये तो चेहरा है ना, इस चेहरा में 14 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां, 14 हड्डियां होती है। तो 14 8 22 हो गया। और इधर देखिए, इधर एक कान इधर हुआ, एक कान इधर हुआ। एक कान में 3 हड्डियां होती है, तो 2 कान में कितनी हो जाएगी, 6 हड्डियां हो जाएंगी। तो कितनी हड्डियां हो गई, कितनी हो गई आप बोलिए, कितनी हो गई। तो हो गई आपके 8, 14 8 22, 3 25, 3 28 हो गई। एक और एक आपके होती है, ये जो आपकी हाइड हड्डी होती है ना, हाइड हड्डी, हाइड हड्डी मतलब ये थोड़ा सा ऐसे करके जुड़ी होती है, ये थोड़ा सा मतलब इस तरह से जुड़ी होती है ना, इस तरह से ना। तो ये 29 होती है। तो 29 हड्डी कब हुआ है खोपड़ी में, जब हमने कान को भी लिया है, चेहरा को भी लिया है, और हाइड हड्डी को भी लिया है, और कपाल को भी लिया, तब जाकर 29 पूरा है। इस स्थिति में आपको 29 ऑप्शन मारना है। अगर पूछ दे, अगर मान चले ऑप्शन ऐसा रहे, फिर से मैं इसको हटाता हूँ, अगर ऑप्शन पूछेगा कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ रहती है, तो ऑप्शन में देगा 22 है ना, 23 देगा, 24 या देगा 25। अब बोलोगे सर हमने तो पढ़ी है कि खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती है, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर 22 दिया है, तो यहाँ इस आंसर क्या होगा, 22 होगा। क्यों 22 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या गिना गया पता है, यहाँ पर गिना गया खोपड़ी को सिर्फ स्कल गिना गया है और चेहरा गिना गया। अभी मैंने बोला है ना कि चेहरा जो ऊपर आपका फेस है, जिसमें नाक, आँख और कान था, उसमें 14 हड्डियाँ होती है। सॉरी, कान नहीं था, नाक। चेहरा में क्या क्या आता है, चेहरा में क्या क्या आता है, आँख आता है और नाक आता है और ये सब पार्ट आता है ना। तो चेहरा और खोपड़ी को, चेहरा और कपाल को जो गिना गया है, चेहरा और कपाल को मिला के 14 8 22 बोला गया। तो इस स्थिति में आपको 22 आंसर मारना है। 22 अगर ऑप्शन में देगा तो 29 ऑप्शन में नहीं देगा, अगर 29 ऑप्शन में देगा तो 22 नहीं देगा। इसके लिए घबराना आपको नहीं है। समझ गए ना बात को, मैंने बता दिया ना आपको, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए 22 कब होगा, 29 कब होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहने का, नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखिएगा, खोपड़ी में यहाँ पर हालांकि 22 हड्डियाँ लिखा गया है, कहीं कि आपको 29 मिलेगा, ठीक है ना। 29 कैसे पूरा था वही बता दिया। हाइड हड्डी एक हो गया, 23 23 6 29, ठीक है ना। 29 ये तीनों मिला के पूर जाता है। कशेरु का स्तंभ क्या हो गया, जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये पीठ की जो पीछे की हड्डी होती है, इसी को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, देखिए कशेरु का स्तंभ बोलते हैं ना, कशेरु की स्तंभ बोलते हैं, या मेरुदंड भी बोल सकते हैं। पसलियाँ, मतलब पसलियाँ क्या हो गया, छाती की जो हड्डियाँ हैं, ये छाती की हड्डियाँ, आपके छाती है ना, छाती पर हाथ रखो, देखो कुछ गड़ेगा आपको, वो सब क्या हड्डियाँ हैं, वो सब क्या हड्डियाँ हैं। और इसी छाती के अंदर क्या होता है, इसी छाती की हड्डी के अंदर क्या होता है, हृदय कह रहे हैं, आपका फेफड़ा होता है। समझ गए ना बात को, फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करती है ये हड्डियाँ। हड्डी का काम ही है अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, समझ गए, चोट फोट से बचाना। और पसलियाँ, यही पसलियाँ, इसी को क्या बोलेंगे, पसलियाँ 24, अभी देखेंगे 24 गिनाएंगे आपको, ये अच्छे से हम गिनाएंगे आपको, चिंता ना करिए। और एक होती है अस्टर्नम उरोस्थी, है ना, ये उरोस्थी होती है, एक अस्टर्नम ही होती है, बीच वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं उरोस्थी अस्टर्नम। समझ गए क्या बात को, अरे क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको होना चाहिए ना। अब अगर आप इसको काउंट करोगे ना, इसको अगर आप काउंट करोगे 1 मिनट, तो आपका 80 पुर जाएगा। देखिए 22 1 23 23 6 29, मैं आपको 80 पूरा था, 29 हो गया, ठीक है। फिर ये कितने हैं, 26, ये 26 में लिख देता हूँ। फिर ये कितने आपके हैं, कितने हैं, 24 1 25, आप इसको गिन लीजिए, 9 6 15 5 20 का 0 बाकी 2 और 2 3 6 2 8, 80 पूर गया क्या। अरे 80 पूर गया का नहीं, मज़ा आ गया आपको, 80 हड्डी मैंने आपको गिना दिया। अभी सर कहाँ गिना है, अभी तो सिर्फ आप बताए हैं कि कहाँ कहाँ होता है, कितनी हड्डियाँ होती है। अभी तो ये तो बताओ, उस 80 हड्डी को गिन के अच्छे से बताओ, एक एक करके गिन के बताओ। तो अब एक एक करके गिन के बताते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले पता है क्या देखेंगे, जो खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, 22 21 6 29, 29 होती है। और 29 में से जो है सिर में, मतलब कि सिर की बात करें, सिर्फ इस सिर की बात करें, इस सिर में, सिर्फ सिर में बात करें, तो इसमें होती है 8 हड्डियाँ। इस सिर में कितनी होती है, 8 हड्डियाँ होती है। और चेहरे पर कितनी होती है, चेहरे पर होती है 14 हड्डियाँ, है ना। और इस कान में 3, इस कान में 3, है ना। और एक यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये थोड़ा इसको आगे निकाल के दिखाया गया ना, तो इसलिए आपको अलग दिख रहा है ना। तो ये दिख रहा है, तो 29 हड्डियाँ हैं। इस 29 को पहले हम क्या करते हैं, इस खोपड़ी के 8 हड्डियों को गिनते हैं, फिर चेहरे गिनते, खोपड़ी की 8 हड्डियों को गिन के मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखिए खोपड़ी की हड्डी है ना, ये खोपड़ी की हड्डी आप देख सकते हैं। खोपड़ी की हड्डी टोटल कितनी होती है खोपड़ी में, मैंने बताया था कि 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। और 8 कौन कौन है, ये आपको नाम याद रखना है ना। हालांकि तुरंत आपको नाम याद नहीं होंगे, लेकिन 2-3 बार देखने से आपको नाम याद हो जाएंगे। पहले मैं नाम बोल देता हूँ कौन कौन से आपके फ्रंटल हैं, है ना, इसको ललाट भी बोलते हैं, ललाट आगे वाला।
स्फेनॉइड है, एथेमॉइड है, ऑसिपिटल है, टेम्पोरल है, पेरिटल है। इसको आपको इंग्लिश में ही नाम याद रखने पड़ेंगे। शुरू से ही जब से मैंने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, खास करके बायोलॉजी 2024 में मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, तो उसमें मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बायोलॉजी में कुछ शब्द ऐसे हैं, मतलब कुछ क्या मैक्सिमम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसका इंग्लिश ही देगा वो आप। जैसे कि मैं बात करूँ, सेल है, सेल का हिंदी क्या होता है? कोशिका होता है। सेल का हिंदी क्या होता है? कोशिका होता है। एग्जाम आप हिंदी मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं, एग्जामिनर कोशिका ना लिख के बोल देगा कि सेल की इकाई कैसे लिख देगा, सेल की मतलब सेल जो है, सेल की खोज किसने की? अब देखिए कोशिका का मतलब उस सेल ही लिख दिया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत चीज़ें ऐसी है जिसको आपको इंग्लिश में नाम याद रखनी पड़ेगी, उसका वैसे ही देगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों उसका वैसे ही देगा। तो कौन कौन सी हड्डियाँ ध्यान रखिएगा? ऑसिपिटल है, एथेमॉइड है, स्फेनॉइड है, फ्रंटल है, पेरिटल है, टेम्पोरल है। ये 8 हड्डियाँ जो है टोटल है। इनकी संख्या कितनी है? बोलेगा कि मस्तिष्क में कितनी हड्डियाँ होती है, मतलब कपाल में कितनी हड्डियाँ होती है? 8 हड्डियाँ होती है ना। और इसके बारे में तो मैं आपको नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तंत्रिका तंत्र जो, उसमें मैंने बताया दिया था कि मस्तिष्क में 8 हड्डियाँ कौन कौन सी होती है। तो कौन कौन? एथेमॉइड, स्फेनॉइड, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। टोटल कितने होते हैं? 8। अब ये ध्यान रखना है कि 8 में से जो है 2 हड्डियाँ जो है, एक हड्डियाँ आपको कौन सा है? एक पेराइटल और एक आपका टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब हो गया कनपट्टी की हड्डी। आप खुद भी इमेजिन करिए ना, ये देखिए यहाँ पर कनपट्टी है ना, कनपट्टी की हड्डियाँ टेम्पोरल होता है। इनकी संख्या 2 होती है, एक इस तरफ और एक उस तरफ। 2 होगा ना, क्योंकि कनपट्टी 2 है, एक कनपट्टी इस कान तरफ, एक कनपट्टी उस कान तरफ, तो 2 हो गई। तो टेम्पोरल मतलब कनपट्टी, इसकी संख्या 2 है। और पेराइटल, पेराइटल की संख्या भी कितनी है? 2 है। पेराइटल ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये पेराइटल है ना। आप खुद मस्तिष्क को टच करके देखिए, अपने सिर को टच करके देखिए, है ना। तो एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। ये भी आपका देखिए, ये भी एक इस तरफ हो जाएगा, एक आपका उस तरफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा उस तरफ, तो 2 हो जाएगा। तो टेम्पोरल और पेरिटल ही 2-2 होते हैं, बाकी सब 1-1 होते हैं। से ऑसिपिटल देखिए, जो हाड़ा वाला पार्ट, ये सबसे पीछे है। आप अपने मस्तिष्क के पीछे हाथ करिए, है ना, तो हड्डी दिखेगा आपको। तो हड्डी का नाम क्या है? ऑसिपिटल है। क्या है? ऑसिपिटल। और एथेमॉइड की बात करें, एथेमॉइड की बात करें, ये देखिए एथेमॉइड आपका आंख के बगल में होता है, आंख के बगल में होता है एथेमॉइड हड्डी, ठीक है ना। स्फेनॉइड की बात करें, स्फेनॉइड की बात करें तो कनपट्टी जो है ना, कनपट्टी के आगे थोड़ा सा, अब जो कनपट्टी है आपका, इसके थोड़ा सा आगे करिए, है ना, आगे देखिए, हाथ ऐसे टच करके देखिए, है ना, तो वो आपका क्या है? स्फेनॉइड है। और फ्रंटल तो आपका बहुत जी सबसे आगे वाला पार्ट, आप आगे आगे टच करिए, जो आगे वाला पार्ट है ना, उसको ललाट बोलते हैं। ललाट, ललाट समझता नहीं, कहता उसका ललाट ही फोड़ दिया, उसका झगड़े में उसका ललाट ही फोड़ दिया किसी ने, मतलब सिर ही फोड़ दिया, आगे वाला पार्ट, उसको फ्रंटल बोलते हैं। तो याद हो गया, उम्मीद है। फ्रंटल, स्फेनॉइड, एथेमॉइड, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये टोटल आपकी सब मिला के 8 हड्डियाँ होती है सिर में। टेम्पोरल 2 होते हैं, ऑसिपिटल 1 होते हैं, पेराइटल 2 होते हैं, फ्रंटल 1 होते हैं, स्फेनॉइड 1 होते हैं, एथेमॉइड 1 होते हैं। 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। समझ गए ना बात को? चलिए, तो मैंने आपको 8 हड्डियाँ जो है सिर में गिना दी। अब ये चेहरा आपका है, ये चेहरा आपका, इस चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है? 14 हड्डियाँ होती है, इसको भी गिनते हैं। अब जो फेस में जो हड्डियाँ हैं, टोटल कितने फेस में हड्डियाँ हैं? टोटल फेस में जो है 14 से, कितने हैं? 14 से, ध्यान रखिए। अब इसको हम अच्छे से आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर 14 जो है, इसमें आपका जो है पैर में हड्डियाँ हैं, मतलब पैर मतलब जोड़े में है। जैसे कि देखो कि टोटल पैर में जो है, टोटल 6 पैर में है, यानी कि 12 जो आपकी जो हड्डियाँ हैं चेहरे की, उस ये 12 क्या है? 6 पैर में है। और 2 हड्डियाँ ऐसी है जो कि अनपैर है, मतलब जोड़े में नहीं है ना, उनको अभी हम देख लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, फेस में कितने जोड़े हड्डियों के? 6 जोड़े में है और 2 आपके सिंगल सिंगल है, मतलब जोड़े में नहीं है। अब देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि जो है और आपको, हाँ यहाँ देखिए, ये देखते हैं, ये थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर, तो आप जूम करने से अच्छा रहेगा। पहले देखते हैं नाक की हड्डी, ये आपको दिख रहा है, देखिए लेफ्ट नजल, लेफ्ट, मैं आपको यहाँ पर कर्सर दिखा रहा हूँ, आपको कर्सर से आप समझिए लेफ्ट नजल। अब चूंकि आप जब भी मैं बता रहा हूँ ना, आप अपने नाक पर भी हाथ रखो। देखो ये आपका नाक का जो ये वाला पार्ट, देखिए ये दिख रहा है ना, मैं कर्सर आपको दिख रहा है ना, कर्सर देखिए, ये जो नाक का जो ये वाला पार्ट है, इसको, ये हड्डी आपका, ये कौन सी? नाक की हड्डी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नजल बोन, यानी कि नाक की हड्डी। अब ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड भी होगा, तो ये एक, ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया आपका राइट साइड हो गया, ठीक है ना। तो 1 और 2 हड्डी हो चुकी है, यानी कि जो नाक की हड्डी है वो जोड़े में रहती है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। उसी तरह आप देखिए लेक्रीमल बोन, लेक्रीमल बोन जो है ये आपकी यहाँ पर दिख रही है आँख के पास, ये दिख रहा है हरा ग्रीन जैसा दिख रहा है आपको, हरा जैसा, ये आपकी लेक्रीमल बॉन है। इस साइड भी होगी, इस साइड, क्योंकि दोनों तरफ आपका है, इस साइड भी लेक्रीमल बॉन हो गया और इस तरफ भी लेक्रीमल बोन हो गया, ठीक है ना। तो 4 हड्डियाँ मैं आपको गिना चुका हूँ। फिर मैं ऊपर करता हूँ। अब बात करते हैं जैगोमेटिक बोन, जिसको चीक बोन यानी कि गाल की हड्डी भी कहते हैं। ये भी 2 होंगे, एक लेफ्ट साइड में, चूंकि गाल दोनों साइड है, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है।
तो लेफ्ट जैगोमेटिक बोन। तो अगर आपसे ये पूछ सकता है कि जैगोमेटिक बोन कहाँ होते हैं, तो गाल पे होती है। देखिए ये वाला, देखिए ये हमारा आँख होता है, तो ये देखिए थोड़ा सा अंदर भी जाता है ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, लेफ्ट जैगोमेटिक बोन, यानी कि बाएं साइड। इसी तरह सेम भी इधर आपका दाएं साइड भी है। कर्सर आप कर्सर पर ध्यान दीजिए, ठीक ना, कर्सर पर आप ध्यान दीजिए। तो कितना हड्डी हो चुका है, कितना, 3 दूनी 6 हो चुका है। अब ये मैग्जिला, मैग्जिला मतलब क्या होता है, मैग्जिला मतलब आपका जबड़ा हो गया, ऊपरी जबड़ा। ये भी 2 होते हैं। देखिए ये जो आपका दांत से, ये दांत आपका, ये दांत आपका, ये आपका क्या है साथियों, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका दांत है। तो दांत का ऊपरी वाला पार्ट, इसको जबड़ा बोलते हैं। तो ये भी आपका, ये होगा लेफ्ट जबड़ा, और ये होगा आपका राइट जबड़ा। ये आपका लेफ्ट जबड़ा लेफ्ट साइड, और ये आपका राइट साइड हो गया, ठीक ना। तो जॉ का मतलब क्या होता है, जबड़ा, इसको मैग्जिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्जिला बोलते हैं। लेफ्ट मैग्जिला, राइट मैग्जिला। तो मैग्जिला भी 2 आपका हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आपका, हम नेक्स्ट आप देखिए लेफ्ट इन्फेरियर नेजल कोंचा। नेजल कोंचा जो होता है साथियों आपका, नेजल कोंचा जो आपका होता है, ये भी कितना होता है, ये भी आपका 2 होता है। नेजल कोंचा कितना होता है आपका, 2 होता है। और ये जो आपका होता है नाक के अंदर होता है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा नाक है। मैं आपको थोड़ा कलर करके दिखाता हूँ, है ना। ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका नाक है, ये आपका नाक है ना। तो नाक में देखिए ये राइट, एक हो गया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, और एक राइट साइड में। नाक के अंदर जो छेद है, दोनों छेद के अंदर होता है आपका, ठीक है ना। दोनों छेद के अंदर, यानी कि नाक के अंदर समझिए ना, एक लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं नेजल कोंचा। क्या बोलते हैं, नेजल कोंचा, लेफ्ट साइड में। सेम इसी तरह राइट साइड में, ठीक है ना। तो अगर बोल ले कि नेजल कोंचा कहाँ होता है, तो ये होता है आपका, कहाँ होता है, नाक के अंदर होता है। एक बाएं साइड में, एक दाएं साइड में, समझ गए ना। चलिए अब बात करते हैं वोमर। वोमर जो आपका होता है, देखिए अब थोड़ा इसको मैं क्या करता हूँ, वोमर जो आपका होता है, ये एक तरह से क्या होता है, कह सकते हैं कि ये जो है ना, नाक के बीचों बीच वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, देखिए ये जो वोमर, देखिए एकदम मिडिल में वोमर है ना, ये जो देखिए, ये जो मिडिल में, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि नाक का 2 छेद को जो बांटता है ना, ये देखिए नाक, एक छेद इधर हो गया, एक छेद इधर हो गया, तो दोनों छेद के बीच में एकदम टॉप पर आप छुबिए, यानी कि उसको है ना टच करिए, तो सबसे बीच में जो एकदम, मतलब कि ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ वाला पार्ट दिख रहा है बेसिकली, ये आपका क्या होता है, वोमर होता है ना। ये क्या करता है बेसिकली, कि मतलब ऐसा समझिए ना, ये आपका नाक को 2 छेद में बांट रहा है। कौन, वोमर। ये नाक को क्या कर रहा है, 2 छेद में बांट रहा है, एक छेद इधर, एक छेद इधर। समझ गए ना बात को। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप समझ चुके हैं। और वोमर जो होता है आपका एक ही होता है। ये कितना होता है, ये आपका एक ही होता है ना, ये जोड़ा में नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसे है, तो ये जोड़ा इसका कैसे बनेगा, एक ही है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा क्या है, अब बात करते हैं लेफ्ट पैलेंटाइन बोन। लेफ्ट पैलेंटाइन बोन, लेफ्ट पैलेंटाइन बोन। अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ पर नहीं बताया, अच्छा उसको बाद में बता दें, पहले इसको देखो। लेफ्ट पैलेंटाइन बोन देखते हैं। जो आपका पैलेंटाइन बोन होता है, पैलेंटाइन हड्डी जो होती है, वो एक तरह से आपकी कहाँ होती है, ये जो नाक है ना, इसमें तो आप, इसमें थोड़ा सा आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन आप जो है खुद इसको जो है, एक मिनट रुकिए, चलो इसको थोड़ा सा और जूम करता है ना, मैं इसको यहाँ पर करता हूँ थोड़ा सा। देखिए जो लेफ्ट पैलेंटाइन आपका है, लेफ्ट पैलेंटाइन बोन है ना, ये जो नाक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा भी है इंडिकेटेड डीपली, मतलब डीपली मतलब गहराई में अंदर होता है। ये जो आपका होता है साथियों, जो आपका मतलब कि मुंह की जो छत होती है ना, मुंह के अंदर जो छत होता है, इसे हाथ करिएगा, जैसे पुराने बूढ़े लोग देखेंगे वो जो जिभिया करते हैं ना, हाथ से ही कर लेते थे ना, उसमें जिभिया नहीं होता था। तो मुंह का अंदर वाला जो छत है ना, छत है, तालू जो होता है, उसके पिछले हिस्से में होता है। उसकी क्या होता है, उसके पिछले हिस्से में होता है। तो कह सकते हैं, अगर बोल दे कि जो आपका पैलेंटाइन हड्डी है, होता कहाँ, फेस में होता है। फेस में कहाँ होता है, तो ये होता है आपका जो नाक गुहा। जो नाक गुहा का मतलब क्या हो गया, अरे नाक गुहा का मतलब क्या हो गया, नाक गुहा का मतलब हो गया कि नाक के अंदर वाले भाग को नाक का गुहा कहते हैं। नाक के अंदर वाले भाग को नाक का गुहा कहते हैं। गुहा का मतलब ही होता है खाली जगह, कैविटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो नाक के अंदर तो खाली जगह है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं नेजल कैविटी, यानी कि नाक का गुहा। तो नाक के गुहे के पिछले हिस्से में ऊपरी जबड़े के बीच होता है, ये ऊपरी जबड़े में होता है, ठीक है ना। तो ये भी कितना होता है, 2 होता है। ये भी कितना होता है, 2 होता है। अब कौन बच गया, अब देखिए एक ये बच गया आपका, ये जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, ये जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो पूरा आपको बड़ा दिख रहा है, ये पूरा एकदम यहाँ से यहाँ तक जो है ना, सीमेंट वाले कलर में, इसको बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं, मैंडिबल। ये सबसे बड़ा होता है। ये क्या सबसे आपका बड़ा होता है, मैंडिबल मतलब निचली जबड़ा कह सकते हैं, और ये सबसे बड़ा होता है। ये भी एक होता है, ये भी जोड़े में नहीं होता है। तो ध्यान रखना कौन कौन जोड़े में नहीं होता है। एक आपका ये, मैं अलग अलग कलर से दिखाता हूँ आपको, है ना, इसको लाल से देखते हैं। एक आपका ये हो गया,
इसको बोलते हैं वोमर, जो कि नाक के छेद को दो पार्ट में बांट रहा है, ये भी सिंगल होता है। और ये पूरा जबड़ा, ये पूरा जबड़ा भी क्या होता है, सिंगल होता है। समझ गए ना बात को। और बाकी सब जोड़े में होते हैं। टोटल आपके कितने हो गए, 14 हड्डी मैंने आपको साथियों गिना दिया। सब गिना दिया कि नहीं गिना दिया, गिना दिया, बिल्कुल गिना दिया। बात कर लेते हैं नेजल बोन, नाक 2 हड्डियाँ, लेक्रिमल भी 2 हड्डियाँ, चीक बोन गाल के भी 2 हड्डियाँ, ठीक है ना। मैक्सिला भी आपके 2, तो कितने हो गए, 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। और ऊपर पढ़ते हैं, और देखिए ये कोंचा भी आपका 2 हो गया, है ना। कोंचा कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, 2 हो गया। और फिर 10 हो गया ना टोटल। उसके बाद जो वोमर एक ही होता है, वोमर क्या होता है, वोमर आपका एक ही होता है। और एक आपका इधर क्या होता है, मंडिला। तो 10, ये इसके लगा 11 हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो 10 फुट चुका था ना, 2 पंचे 10, इसको लगा 11। और एक आपका ये मंडिबल है ना, ये कितना हो गया, 12। और ये पेलेंटाइल जो नाक के तालू के भीतर है ना, छत के भीतर है, तो ये मिला के 2, तो 12 2 14। तो 14 हड्डी मैंने साथियों आपको गिना दी है। समझ गए ना बात को। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आपने जो है कितना हड्डी देख लिया, मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूँ। आपने खोपड़ी की 22 हड्डियाँ देख ली, और 22 हड्डियाँ देख ली, और फेस की 14 हड्डियाँ देख ली, है ना। टोटल मैंने कितना बताया था कि अस्कल में जो है, अस्कल में कितनी हड्डी होती है, टोटल आपके 29 हड्डी होती है नहीं होती है, बिल्कुल होती है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ना, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, हाँ ये छोटा हो जा। तो अब मैंने कौन कौन सा गिना दिया, फेस वाला गिना दिया, और खोपड़ी ये वाला गिना दिया, ये वाला गिना दिया। अब एक जो हड्डी होती साथियों, उसको बोलते हैं हायोड हड्डी। क्या बोलते हैं, हायोड हड्डी बोलते हैं। इसका नाम भले हड्डी है, लेकिन ये किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ा रहता। हड्डी है ये, लेकिन ये किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ा रहता है। तो एक तरह से ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में, बिहार SSC पुलिस आया हुआ एग्जाम। ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा, मतलब खोपड़ी में ऐसा कौन सा हड्डी, खोपड़ी बोले तो पूरा कान, नाक, आँख, फेस और ऊपर का कपाल, पूरा ऐसा कौन सा हड्डी है जो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं हायोड हड्डी। क्या बोलते हैं, हायोड हड्डी बोलते हैं। और हायोड हड्डी कितनी होती है, इसकी संख्या एक ही होती है। और हायोड हड्डी होती है ना, ये जो आपका जबड़ा था, ये क्या है, जबड़ा मैंने बताया था ना, ये क्या है, जबड़ा होता है। जबड़ा क्या है, जबड़ा के बारे में मैंने बताया, ये कितना बड़ा है, ये निचला जबड़ा होता है मंडिबल, इसको क्या बोले, मंडिबल, अभी जस्ट पढ़ा है, ये बहुत बड़ा होता है। तो इससे ये जुड़ा रहता है, मतलब कि इसके नीचे होता है, कह सकते हैं जुड़ा नहीं रहता, इसके नीचे होता है ये वाला, इसको हायोड हड्डी बोलते हैं, ठीक है ना। ये अलग दिखाया गया, इसको और इसको अलग दिखाया गया, तो मैंने मतलब सेपरेट दिखाया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके जस्ट ये नीचे होता है आपका, ठीक है ना। कौन, हायोड हड्डी। और देखिए यू टाइप का होता है, यू आकार का, कैसा शेप होता है इसका, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, देखिए देख भी सकते हैं कि कैसा इसका दिखता, कैसा ये यू सा यू 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 आकार का दिखता है, कैसा दिखता है देख सकते हैं आप, यू आकार का। ये थोड़ा भी और बड़ा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, जो हायोड हड्डी है यू आकार का दिखता है, और ये किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ा रहता है। तो अब टोटल 29 हड्डी आप पढ़ चुके हैं। फेस में 14, सिर में 8, 22, कान में, अच्छा कान का मैंने नहीं बताया, इस कान में 3, इस कान में 3, तो कितना 6, कितना हो गया, 14, मैं भी भूल जाता हूँ, हो गया ना पूरा, 14, 8, 22, 6, 28, और एक आपका ये हो गया हायोड, 29 हो गया। लेकिन कान का मैंने नहीं बताया, अब कान को देख लेते हैं। कान में कितनी होती है, 6 हड्डियाँ होती है। और कौन कौन होती है, हथौड़ी इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेलिकस, और आपका स्टेप्स, एनिवल, और आपका स्टेप्स, ये 3 हड्डियां होती है कान में। इसको चलिए अब देख लेते हैं, इसको भी इमेज से आपको अच्छे से बताते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये आपका कान है, ये आपका क्या है, कान साथियों। और इसमें कितनी हड्डियां होती है, टोटल 6 हड्डियां होती है, मतलब कि दोनों कान मिला के, एक कान में 3 हड्डी और दूसरी कान में, दोनों मिला कितना 6 हड्डी नहीं हो जाएगा। और वो हड्डी कौन कौन सी है, हड्डी कौन कौन सी है, पहला हड्डी आपका है मेलियस, कौन है, मेलियस, इसको हथौड़ा भी बोलते हैं, मेलियस क्या बोलते हैं, हथौड़ा बोलते हैं। दूसरा हो गया इंकस, और सबसे लास्ट में होता है आपका क्या होता है, स्टेपिज। और स्टेपिज जो होते हैं ना, ये मानव शरीर की, सुनना ध्यान से, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या, ये प्रश्न आता है, बहुत बड़ा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिज होती है। आप इसको लिख लीजिए, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ये कुछ पॉइंट मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन उसको बोल जरूर देता हूँ, समझ गए ना। तो उसको नोट डाउन कर लिया करिए। कभी भी ये आदत नहीं रखिए कि हम बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और सिंपल मोबाइल ऐसे बैठ के देख रहे हैं, वैसा नहीं करिए। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं मोबाइल खाली, नहीं पढ़े हैं तो आप कॉपी कलम लेके पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो नोट करते रहिए, ठीक है ना। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो गई, स्टेपिज होगा। अभी बड़ी हड्डी भी बताऊंगा, समझ रहे हैं। तो हाँ, तो कान में कितनी हड्डियाँ होती है, 3 हड्डियाँ, एक कान में 3 हड्डियाँ और दोनों कान मिलाकर 6 हड्डियाँ। यदि एक कान का सबसे बाहरी पार्ट है, ये कान का सबसे क्या बाहरी पार्ट है, और कान के जो बाहरी पार्ट है इसमें 3 हड्डियाँ होती है। सबसे पहला जो हड्डी आएगा आपका, सबसे पहला जो हड्डी आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा आपका ये मेलियस,
ये कौन सा आएगा, मेलियस आएगा, कलर दूसरा ले लेते हैं ना। सबसे पहले कौन सा हड्डी आएगा, मेलियस आएगा, ये मेलियस। तो बोलेगा कि कान के सबसे बाहरी हड्डी को क्या कहते हैं, तो मेलियस कहते हैं, और इसको हिंदी में हथौड़ा बोला जाता है, ठीक ना, देखिए हमने लिखा था। तो कान के सबसे बाहरी हड्डी को मेलियस। फिर मेलियस के बाद आता है आपका इंकस, यानी कि बीच में। बोलेगा कि इंकस जो हड्डी है कान में कहाँ होती है, तो बोलिएगा कि बीच में होती है, मेलियस और स्टेपिस के बीच में। नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, मेलियस और स्टेपिस के मध्य भाग में होती है। और सबसे लास्ट में कौन आता है, स्टेपिज आता है, समझ गए ना। तो कान के सबसे बाहरी परत में आपका मेलियस होता है, उसके बाद इंकस, उसके बाद आपका स्टेपिज होता है। आई थिंक ये सब चीज़ आपको क्लियर है। और ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये कान के बाहर होता है ना, कान के बाहर ही होता है, इसको बोलते हैं, आप सुने ना पर्दा, सुने ना, कान का पर्दा झंझना दिया, इतना जोर से डीजे बजा के कान का पर्दा झंझना दिया, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईयर ड्रम, है ना, कान का पर्दा। समझ रहे ना बात को। आप जो कभी कभी क्या करते हैं कि कान में कुछ निकालने के लिए, जो गंदगी होता है निकालने के लिए, अंदर कुछ लकड़ी या कुछ भी जो है माचिस की तिल्ली अंदर घुसाते हैं, घुसाते हैं नहीं घुसाते हैं, तो वो कितना भी घुसाइएगा तो मेलियस तक वो नहीं पहुंच पाता, इस मेलियस तक वो नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि जो है आगे क्या है, कान का पर्दा है, आगे क्या है, कान का पर्दा, कान के पर्दे के बहुत बाद आपका मेलियस हड्डी होता है, समझ गए ना। अगर मेलियस तक पहुंच गया है आपका जो भी घुसाए हैं, इसका मतलब है कि आपका कान का पर्दा में छेद हो गया है, समझ गए ना बात को ना। चलिए, तो आई थिंक ये भी कान में कितनी हड्डियां आपने देख ली, याद रखिए, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी ना सिर्फ कान की, पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, समझ गए ना बात को। और बोलेगी और स्टेपिस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। 3 इसमें, 3 दूसरे कान में, 6। अब आपका टोटल 29 हड्डी हो चुका। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कौन कौन। खोपड़ी में, अस्कल में कितनी हड्डियां हो गई, अस्कल में कितनी हड्डियां हो गई, अस्कल में कितनी आपकी हड्डियां हो गई, अस्कल मतलब खोपड़ी, कितनी हड्डियां हो गई, 29 में कौन कौन से, पहले मैं बोलता हूँ कपाल, कपाल में कितनी हो गई, कपाल में साथियों आपका हो गया, कपाल में आपका हो गया 8 हड्डियां, ठीक है ना। फिर बात करते हैं फेस में कितना आपका हो गया, फेस में हो गया 14, ठीक है ना। फिर बात करते हैं ईयर, कान में कितना टोटल हो, कान में आपका हो गया 6, है ना। और बोलिए, 8 14 8 22 28 हो गया। और एक आपका हो गया हायोड, एप क्या हो गया आपका, हायोड 1 हो गया। अब इसको जोड़िए तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। 18 4 22 6 28 29, तो 29 हड्डी खोपड़ी में आपको गिना चुका हूँ। अब चलते हैं पसलियों में कितनी हड्डी, उसको देखते हैं, समझ गए ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पसली में जो होता है, ये देखिए पसली का ये पसलियाँ, इसको रिब्स बोलते हैं। इसमें कितना 24 हड्डी होता है, कितना होता है 24 हड्डी। ये देखिए, इसको अब हम अच्छे से आपको गिनना बताते हैं ना, इसको गिनते हैं अच्छे से। इसमें आपको साफ मतलब थोड़ा सा नहीं दिखेगा, मैं आपको दूसरा चित्र से दिखाता हूँ। तो अब हम देखते हैं पसलियाँ, यानी कि पसलियाँ कहाँ होती है, छाती में होती है, ठीक है। टोटल आपको ध्यान रखना कितना होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि पहले ध्यान रखना कितना होता है, 24 होता है। और 24 कितना हो जाएगा ये 12 जोड़ों में, यानी कि 12 जोड़ों में होता है। कितना है, 12 पेयर्स, यानी कि एक जोड़ा में 2, तो 12 जोड़ा में 24 होता है, ठीक है ना। अब इसको गिनते हैं। पहला देखिए, ये हो गया पहला, एक इसको इधर हो जा भाई तू, है ना। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, अच्छा 1 मिनट, चौथा हो गया, ठीक है। ये 5वां हो गया, ठीक है, 5वां हो गया ना। ये 6ठा हो गया आपका, ठीक है, 6ठा हो गया। और ये आपका 7वां हो गया, है ना, 7 हो गया। तो 1 से 7 तक जो आपका है, 1 से 7 तक जो आपका है, 1 से 7 तक जो आपका है, इधर भी 1 से 7 तक है, इधर भी 1 से 7 तक है कि नहीं, बिल्कुल 1 से 7 तक है। तो 7 दूनी 14। तो 1 से 7 तक जो है ना, इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। ये जो हिंदी लिखा है इसको मत ध्यान दीजिए, गलती लिखा गया हिंदी है ना, इसको मत ध्यान दीजिए आप, हिंदी गलत। इसको 1 से 7 तक की पसलियों क्या बोलते हैं, ट्रू पसलियाँ। पसलियों को इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं, ट्रू पसलियाँ। ट्रू मतलब सच्ची, सच्ची मतलब सही पसलियाँ हैं। क्यों भाई इसको ट्रू बोल रहे हैं, आगे फॉल्स भी आएगा, झूठ भी आएगा और तैरता हुआ भी आएगा। इसको इसलिए ट्रू पसलियाँ बोल रहे हैं, सत्य पसलियाँ या सच्ची पसलियाँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो बीच का दिख रहा है आपको, ये जो बीच वाला दिख रहा है मोटा ऐसा भाग, एकदम त्रिशूल टाइप का दिख रहा है ना, दिल का आपको तलवार त्रिशूल टाइप का, इसको बोलते हैं छाती की हड्डी, चेस्ट बोन बोलते हैं। और इसका एक नाम है स्टर्नम। स्टर्नम से जो पसलियाँ जुड़ी है उसे ट्रू रिब्स कहते हैं, यानी कि सच्ची पसलियाँ कहते हैं। क्या बोला मैंने कि स्टर्नम से टोटल 24 पसलियाँ हैं, 12 जोड़े 24 पसलियाँ हैं। तो 12 जोड़ों में यानी कि 24 पसलियों में जो पसलियाँ चेस्ट बोन से जुड़ी हुई है उसे सच्ची पसलियाँ कहते हैं। तो कौन कौन से जुड़ी हुई है, 1 से 7 तक, 1 से 7 तक जोड़ी है ना, 1 2 3 4 5 6
और ये आपका 7। तो 1 से 7 तक जो जोड़ी है, 7 दूनी 14, ये देखिए छाती की हड्डी, ये छाती, ये बीच वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते छाती की हड्डी, इससे जुड़ी है। तो छाती की हड्डी से जो जुड़ी है उसको बोलेंगे ट्रू पसलियाँ, ठीक है ना। अब बात करते हैं पसली नंबर 8, 9, 10। पसली नंबर जो 8, 9, 10 है, ये पता है ये इससे नहीं जुड़ा है, उसको पूरा मिटा देता हूँ। जो पसली नंबर, और इसको जूम किया जाए तो नहीं होगा जूम अब, ठीक है, नहीं होगा जूम। हाँ, ये पसली नंबर जो 8, 9, 10 है, पसली नंबर 8, ठीक है, 9 और 10, पसली नंबर 8, 9, 10 जो है, इधर भी 8, 9, 10 होगा कि नहीं, इधर भी 8, 9, 10, इधर भी 8, 9, 10, क्योंकि जोड़ा में है। पसली नंबर 8, 9, 10 ये इससे यानी कि इससे नहीं जुड़ा है, चेस्ट यानी कि चेस्ट बोन से नहीं जुड़ा, इसलिए इसको झूठा पसली कहते हैं, फॉल्स। क्या बोलेंगे इसको? फॉल्स, फॉल्स रिब्स बोलते हैं, झूठा पसलियां बोलते हैं। किससे तब जुड़ा होता है? ये जो है ना, जो 1 से 7 तक पसलियां हैं, ये इसी से जुड़ा हुआ है। जो आपका पसली नंबर 8, 9, 10 है ना, ये किससे? छाती की हड्डी से डायरेक्ट नहीं जुड़ा, ये किससे जुड़ा? ये जो 1 से 7 तक पसलियां, इसी से जुड़ा हुआ ये, इसलिए इसको झूठा पसलियां कहते हैं। समझ आया आपको? तो कितने हो गए हैं? 10 तक, यानी कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक हो चुके हैं। 1 से 10 तक यानी 1 से 10 में 10 दूनी 20 हो चुके हैं ना। अब और हमें क्या गिनना? 4 और बचा है। अब दो जोड़े जो पसलियां होती है, ये तैरती हुई पसलियां होती है, मतलब ये किसी से भी नहीं जुड़ी होती है। दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ पर, देखिए ये, देखिए ये दिख रहा है आपको, एक ये जो है तैरती हुई पसलियां इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तैरती हुई पसलियां, मतलब कि फ्लोट कर रहा है, मतलब किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है ये। फ्लोटिंग रिब्स, क्या फ्लोट में तैरना होता है, फ्लोटिंग रिब्स। दो इधर, ये 1, 2, इसी तरह 3 और 4, मतलब किसी भी पसलियों से नहीं जुड़ा है, छाती की हड्डी से भी नहीं जुड़ा है और बाकी अन्य पसलियों से भी नहीं जुड़ा है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। आई होप कि टोटल 24 पसलियां होती है, सभी आपको क्लियर हो गया होगा। समझ गए ना बात को? अब क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम पॉज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका जो कौन कौन सा कितना हड्डी हमने देख लिया, कितना हड्डी देख लिया हमने? अस्कल का देख लिया, अस्कल का कितना देख लिया? 29 देख लिया, ठीक है ना। और रिब्स मतलब पसलियां का हमने कितना देख लिया? इसका हमने 24, यानी कितना हो गया? 9, 4, 13 और 2, 2, 4, 1, 5, 53 हड्डी हम देख चुके हैं। और 27 हड्डी हमें देखना है, किसका? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इन अक्षीय कंकाल तंत्र का, फिर पूरा हो जाएगा। समझ गए बात को ना? अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये 24 हम देख चुके हैं। अब कशेरुकीय वर्टिब्रम कॉलम जो है, ये जो आपको दिख रहा है, पूरा इसको हटा देते हैं यहाँ पर। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो पीठ के पीछे जो हड्डियाँ होती है एकदम लंबी पूंछ, ये कितनी होती है? इसकी संख्या 26 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। समझ गए ना बात को? तो इसको भी अलग से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं जो उड़ोस्थीय अस्टर्नम, अभी जस्ट हम बताए ना आपको, छाती की हड्डी जो बीचों बीच होती है, देखिए ये जो दिख रहा है आपको, जो बीचों बीच दिख रहा है ना आपको, ये आपका अस्टर्नम है, छाती की हड्डी है। ये 3 खंड से मिलकर बना होती है, यानी कि 3 पार्ट से मिलकर बना होता है ना। इनकी संख्या, यानी इस पूरे को एक ही काउंट करते हैं, लेकिन ये 3 खंड से मिलकर बना होता है ना। तो कितना हो गया? इसको भी एक पढ़ लिए, कितना हो गया ये? कितना हो? 53 हो चुका था, 54 हो गया, 54 हो गया। अब बचा आपका ये 26 बचा ना। चलो उड़ोस्थी को मैं एक बार थोड़ा सा आपको और इमेज से दर्शाता हूँ, ये कैसे 3 खंडों से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका साथियों अस्टर्नम, ये दिख रहा है आपको अस्टर्नम, मैंने अभी जस्ट इसको बताया हुआ ही है, तो ज़्यादा आपको चिंता करने की इसकी ज़रूरत नहीं है ना। इसको हम सिंपल बताते हैं। देखिए ये आपका क्या है, जो पूरा दिख रहा है आपको, ये अस्टर्नम है। ये क्या आपका अस्टर्नम है, इसमें आपको 3 खंड दिख रहा होगा। ये पूरा एक ही हड्डी है, लेकिन ये इसके 3 खंड है। समझ गए ना? 3 खंड कौन कौन से? पहला जो ऊपर वाला जो ग्रीन वाला खंड दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये ग्रीन खंड दिख रहा है आपको, ये ग्रीन खंड। थोड़ा मैं इसको अलग कर, चलो इसको ये दर्शा ऐसे कर देता हूँ। ये ग्रीन खंड में इसको ये ग्रीन खंड दिख रहा है आपको, ये ग्रीन खंड हो गया। और आपका ये एक ये वाला खंड दिख रहा होगा, समझ, एक ये वाला, और एक लास्ट वाला छोटा सा पूछ का जैसा निकला होगा। तो 3 खंड मैंने आपको दर्शाया यहाँ पर। इन तीनों खंडों में देखिए सबका अलग अलग नाम है। सबसे ऊपर वाला जो खंड है आपका, ऊपर वाला खंड, इसका नाम पता है किसका? इसको बोलते हैं मेन्यूब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? मेन्यूब्रियम। मेन्यूब्रियम, इसको इंग्लिश में आपको मैं बार बार बोलता हूँ, याद रखना पड़ेगा। मेन्यूब्रियम बोलते हैं इसको। तो अगर बोल दे कि मेन्यूब्रियम किसका पार्ट है, तो ये आपका चेस्ट बोन का पार्ट है, स्टर्नम का सबसे ऊपरी वाला पार्ट है। और सबसे बीच वाला जो लंबा एकदम तलवार जैसा दिख रहा है आपको, एकदम बीच वाला लंबा जैसा, इसको बोलते हैं बॉडी। इसका बोलोगे इसका बॉडी नाम ही, बिल्कुल इसका नाम ही बॉडी है, इसका नाम ही क्या है? बॉडी है। और इसका एक और नाम है, इसको ग्लैडी क्या बोलते हैं? इसको ग्लैडियुलस बोलते हैं ना, ग्लैडियुलस बोलते हैं, है ना, ग्लैडियुलस ही बोलते हैं, यानी बॉडी बोलते हैं ग्लैडियुलस। और सबसे नीचे जो एकदम त्रिशूल छोटा सा कोण जैसा निकला है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं जाइफाइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जाइफाइड प्रोसेस बोलते हैं।
तो आपको तीनों खंड आपको ध्यान रखना, ये नोट कर लेना कॉपी में। तो स्टर्नम के कितने खंड हो गए? 3 खंड हो गए। सबसे ऊपर वाला खंड जो होता है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? माइनोब्रियम बोलते हैं, है ना, माइनोब्रियम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये जो होता है ना आपका सबसे जो अभी पढ़ेंगे, मतलब कि अभी पढ़ेंगे गले के नीचे जो होता है आपका कॉलर बोन होता है ना, कॉलर बोन, उसको भी देखेंगे, उससे ये जुड़ा होता है ना। और ये आपका बॉडी, ये सबसे बीच वाला पार्ट हो गया, और ये नीचे वाला पार्ट जो हो गया छोटा सा निचला हिस्सा जो है, इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे जाइफाइड प्रोसेस। तो तीनों आपको ध्यान रखना। अब आपका स्टर्नम भी क्लियर हो चुका है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं किस पर? हम डायरेक्ट चलते हैं आपका जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, जिसमें कितनी हड्डियां होती है? कितनी हड्डियां होती है? 26 हड्डियां। तो 26 हड्डियों को अब हम फिर से आपको गिनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो आपकी जो क्या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी जो है टोटल कितनी है? 26 है। बस इसको 26 को देखेंगे, फिर आपका टोटल जो 80 पूर जाए किसका? एक्जियल का, है ना। तब आपका नेक्स्ट पार्ट में आएगा अपेंडिकुलर, ठीक है ना। इस पार्ट को यहाँ पर एंड करेंगे। तो इसमें चलिए देखते हैं कौन कौन सी हड्डी आपकी मिलके 26 होती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु जन्म लेते हैं, तो उस समय 33 होती है इनकी संख्या। अगर पूछ ले क्वेश्चन, बच्चे के जन्म के समय या शिशु के जन्म के समय रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, या कशेरुकी मेरुदंड की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। लेकिन वयस्क होने पर, यानी कि जवान होने पर, ये इनकी संख्या 26 हो जाती है। कितनी होती है? 26 हो जाती है। यानी कुछ जो बोन्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं ना, वो मिलके 2 3 3 4 मिलके एक अपना एक खुद बना लेते हैं। समझ गए ना बात को। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और जब बड़े होते हैं तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। तो हम 26 वाला ही देखेंगे वयस्क वाला में। समझ गए ना बात को। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर में जो आपका 1 से 7 तक सर्वाइकल जो होता है, इनकी संख्या 7 होती है। सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? 7। देखिए ये आपका 7 है। और ये सातों किससे जुड़े होते हैं? ये आपके गले की हड्डी से, मतलब गले से जुड़े होते हैं, गर्दन से। ये देखिए गर्दन से, किससे जुड़े होते हैं? गर्दन से। तो बोल देगा कि सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सर्वाइकल बोन्स की संख्या 7 होती है, जो गले से जुड़ी होती है ना, गले से जो पूंछ निकलता है उससे जुड़ी होती है। समझ रहे हैं बात को। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब जो थोरेसिक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? थोरेसिक जो आपका है, ये समझिए कि छाती से जुड़ा रहता है। थोरेसिक किससे जुड़ा रहता है? छाती से जुड़ा रहता है। इसलिए इसको थोरेसिक का मतलब है वही मतलब वक्षीय गुहा, मतलब छाती के बारे में। यहाँ पर वक्षीय गुहा में ही छाती आता है ना, तो उससे ये संबंधित आपका है। तो ध्यान रखिएगा कि थोरेसिक जो आपका, इसको शॉर्ट में यहाँ पर मतलब कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है T1, T2, T3, T4 और T12 तक जाएगा। सेम इसी तरह 7 है तो C1, C2, C3, C4, है ना। कभी कभी क्या होता है, जब रीढ़ की हड्डी में जब कुछ गड़बड़ होता है तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो कहता है आपका नो C3 जो है, C3 बोन आपका फ्रैक्चर हो गया या खराब हो गया है, ऐसे बोलेगा। या बोलेगा आपका ना T4 जो बोन है वो खराब हो गया, या बोलेगा ये लंबर आपका आएगा, या ये आपका क्या है, ये बोलेगा कि L5 आपका जो है ना टूट गया है या डैमेज हो गया किसी एक्सीडेंट में, इस तरह से बोलता है ना। तो ये इसी के बारे में बोलता है, ठीक है ना। तो ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 7 है तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 तक बोला जाता है। C मतलब सर्वाइकल, समझ गए ना बात को। और T1, T2, T3 क्यों बोल रहे थे? क्योंकि थोरेसिक का मतलब ये T से डिनोट किया जा रहा है। समझ गए ना। तो बेसिकली आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बोल रहा कि सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। और वो गले से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? गले से, गले की गर्दन से जुड़ी होती है। बस इतना ध्यान रखना। थोरेसिक की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। किससे जुड़ी होती है? ये आपके छाती की हड्डियों से। छाती पसली है ना, पसलियों से ये जुड़ी, पसली मैंने बताया ना 24 को होता है, उसी से ये जुड़ा रहता है, वही इसको जोड़ने में मदद करता है। समझ गए ना बात को। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है लंबर जो है, इसको इनकी संख्या 5 होती है। इसको हम डिनोट कर सकते हैं L1, L2, L3, L4, L5 इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से इसको किए T1, T3, T4, T12 तक, उसी तरह इसको भी आप लिख सकते हैं ना। किसी बुक में आपको दिखेगा। तो उससे हमको क्या देखा था, हमको बस याद करना, बस संख्या याद रखना कितनी होती है लंबर की संख्या। इसकी संख्या जो है कितनी होती है? इसकी संख्या आपकी 5 होती है। और आपका ये होता कहाँ इसकी स्थिति? ये आपका देखिए सबसे ये नीचे जा रहा है, तो ये आपका जो पीठ का जो निचला वाला हिस्सा है ना, पीठ का जो निचला वाला हिस्सा है उसमें ये होता है ना। समझ गए बात को ना। चलिए अब बात करते हैं अब ये नीचे वाला पार्ट।
तो इसकी संख्या लंबर संख्या 5 होती है। अब बात करें सैक्रम और कॉकिक्स, सैक्रम और कॉकिक्स। सैक्रम जो इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अब बोलो सर 5 हो तब तो 26 ज़्यादा हो जाएगा। ये बचपन के समय होती है जब बच्चे जन्म लेते, देखा ना यहाँ लिखा हुआ ना फ्यूज्ड, फ्यूज्ड मतलब ये पांचों मिलकर, पांचों जो है छोटे छोटे जो हड्डियां होती है पांचों मिलकर एक हड्डियां बना लेती है, यानी इसको हम एक ही काउंट करेंगे। फिर सबसे निचला जो पूंछ है हरा वाला, मतलब सबसे नीचे वाला जो बात कर रहे हैं, इसको कॉकिक्स बोलते हैं। ये भी इनकी संख्या जब बच्चे जन्म होते हैं तो 4 होती है, लेकिन बड़े जब वयस्क हो जाते हैं तो ये फ्यूज होके यानी कि पूरा छोटा होके ये कितनी होती है इनकी संख्या 1 हो जाती है। तो इन दोनों को यानी कि सैक्रम और कॉकिक्स को एक एक ही गिनेंगे। तो आप जोड़ लीजिए, सर्वाइकल कितना था, सर्वाइकल यानी कि सी आपका 7 था, थोरेसिक ये कितना था, ये आपका 12 था, और आपका लंबर कितना था, ये आपका 5 था, और आपका सैक्रम कितना था 1, कॉकिक्स कितना था 1, जोड़िए कितना हो गया 1 1 2 2 5 7 7 12 7 19 19 7 26 हो गया, 26 हो गया ना। तो टोटल वयस्कों में वर्टिब्रल कॉलम की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। तो मैंने अब आपको साथियों अक्षीय कंकाल तंत्र का पूरा हड्डी बता चुका हूँ। एक बार फिर से मैं आपको डायरेक्ट वहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यही आपका टॉपिक था, मैंने आपको पूरा यहाँ पर इसको बता दिया है, ठीक है ना। ये देखो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार फिर से मैं अच्छे से आपको गिना देता हूँ ताकि आपको देखिए बार बार बोल रहा हूँ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 22 हड्डियाँ, ये टोटल 22 23 6 29, ये टोटल ये तीनों आपके खोपड़ी मिला हो गया। कशेरुकी स्तंभ वर्टिब्रल कॉलम 26 मैंने आपको अच्छे से गिना दिया, यही आपका दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। और पसलियाँ 24 मैंने गिना दिया, और 80 मैंने एक आपको गिना दिया, यानी कि पूरी तरह से आपका ये जो है 80 मैंने आपको काउंट करवा दिया है, ठीक है ना। वही सब मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से लिखा हुआ, ठीक है ना। चलिए अब और कुछ यहाँ पर हमने देखा है, मतलब वही सब चीज़ का शॉर्ट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। खोपड़ी में 22 होती है, कपाल 8 14, मतलब इसको अलग अलग करके लिखा है। हायोड 1 होता है, और श्रवण 6 होता है, प्रत्येक कान में 3, हथौड़ी एनविल स्टेप्स मैंने सब बता दिया। कशेरुका स्तंभ 26, गर्दन 7 गर्दन की, 12 वक्ष मतलब थोड़े से 5 कटिवर्ती यानी लंबर, 1 आपका सैक्रम और 1 आपका कॉकिस, ठीक है ना। सब इसका हिंदी में लिखा हुआ है। पसलियाँ 24 होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। उरोस्थी 1, इसमें मेनुब्रियम बॉडी जाइफाइड प्रोसेस मैंने लिख दिया, टोटल आपका 80 हो गया, समझ गए ना। और इधर देख लेते हैं, ये आपका कुछ कार्य इसका दिया हुआ है ना। शरीर को केंद्रीय सहारा और ढांचा प्रदान करना, ये कंकाल तंत्र को बता रहे हैं। मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी, हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करता है। सिर, गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। शरीर की मुद्रा, पोस्चर और संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। श्वसन क्रिया में भाग लेता है, पसलियों और उड़स्थि में, सब मतलब वही उसी मैंने पहले बता दिया था इसका क्या क्या काम है, ठीक है ना। तो ये साथियों आपका जो है एक्सियल सिस्टम जो है खत्म होता है। एक्सियल यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र जो है क्या होता है आपका फिनिश होता है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम आपका कंप्लीट होता है, समझ गए ना। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट में आपका हम देखेंगे एक मिनट, नेक्स्ट में हम देख लेंगे नेक्स्ट में हम देख लेंगे अपेंडिकुलर, ठीक है ना, यानी कि परिशिष्ट कंकाल। इसकी संख्या कितनी होती है, 126 होती है, समझ गए ना। इसमें हम देखेंगे हाथों की हड्डियाँ, पेल्विक गडल्स जो होते हैं उसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलिए।